हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू मार्च 2024 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर वाइज पूरा बाइफर्गेशन है। ओके, नॉर्मली हमें इस पैटर्न से ब्लूप्रिंट दी गई है कि पार्ट सेक्शन वाइज ABCDEF, A contain 1 marks each, B contain 1 marks each, C contain 3 marks, D contain 4 marks, E contain 8 and F contain 11 marks each. ओके, अब हम चैप्टर वाइज के कौन से चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चंस है, कौन से पैटर्न में वो पूछे जाएंगे, वो MCQ में पूछे जाएंगे, वन लाइनर्स में पूछे जाएंगे, ABCDEF किस में पूछे जाएंगे, हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट वी हैव 20 MCQs। पहले हमें 10 MCQs थे, अब हमें 20 MCQs है। तो 20 MCQs कौन से चैप्टर में से कितने MCQs पूछने वाले हैं वो मैं आपको बाइफर्गेशन बताता हूँ। ओके, तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू अ पार्टनरशिप, उसमें जो है हमें कितने MCQ पूछने वाले हैं, उसमें हमें 2 MCQ पूछने वाले हैं। चैप्टर सेकंड में से एक भी MCQ नहीं आएगा बिकॉज वो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। थर्ड में से 2 MCQs, देन नेक्स्ट 2 सिक्स्थ दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ 1 MCQs, और जो हमारा डिसोल्यूशन है उसमें से 2 MCQs आएंगे। एंड पार्ट बी की अगर बात किया जाए तो शेयर कैपिटल में से 2 MCQs, डिबेंचर्स में से 1 MCQ, चैप्टर 3 अगेन फाइनल अकाउंट का है तो उसमें कोई भी MCQ नहीं आएंगे, डायरेक्ट 11 मार्क का सम ही आएगा। चैप्टर 4 में से 2 MCQs आएंगे, नेक्स्ट 2 MCQ एंड लास्ट वन 2 MCQ। टोटल हमारे 20 MCQ होंगे। टोटल कितने MCQ होंगे? 20, और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? पूरे के पूरे 20 अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 20 मार्क्स ऑफ सेक्शन A, और हमें स्कोर, हमें अटेम्प्ट भी कितने करने हैं? पूरे के पूरे 20। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन वी आर शिफ्टिंग टू द पार्ट बी दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्ट 2 कोई भी आएगा नहीं, मतलब 1 लाइनर्स फर्स्ट एंड सेकंड में से कुछ भी 1 लाइनर्स नहीं है। थर्ड में से, फोर्थ में से 1 एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सिक्स्थ में 1 एंड सेवेंथ चैप्टर में से 2 1 लाइनर्स आएंगे, मतलब थियरी पोर्शन आएगा। देन अगर हम पार्ट बी में जाते हैं तो अगेन फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में 1 लाइनर्स आएगा, थर्ड फोर्थ में से भी कुछ नहीं, एंड लास्ट 2 जो है उसमें से 2 1 लाइनर्स आएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और हमें अटेम्प्ट भी कितने करने हैं? 10। अगर मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 10 मार्क्स का यहाँ पे आएगा और हमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। कुछ भी हमारे ऑप्शन में छूटने वाला नहीं है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स ईच है। उसमें बहुत ऑब्वियस है, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन सी में से हमारा इंट्रोडक्शन टू अ पार्टनरशिप में से फर्स्ट आएगा, 1 आएगा। सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में कुछ नहीं है। फिर डायरेक्ट आएगा 4th चैप्टर में 1 क्वेश्चन, फिर 5 और 6 में भी नहीं है, देन डायरेक्ट 7th में से आएगा 2 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी की बात हो रही है। ज़्यादातर इसमें जनरल एंट्रीज आएगी डिसोल्यूशन की। देन नेक्स्ट पार्ट बी की बात की जाए तो 2nd चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और बाकी रेस्ट कुछ भी नहीं। डिबेंचर्स के जो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, अलग अलग कंडीशन है, उसके कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे। अब टोटल अगर देखा जाए तो सेक्शन सी में 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल कितने क्वेश्चन है? 6। उसमें से वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 मीन्स एनी 4। पहले क्या होता था? पहले इंटरनल क्वेश्चंस आते थे, इंटरनल ऑप्शन आते थे, जिसमें ये 2 में से आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और में होगा या तो फर्स्ट पोर्शन या तो सेकंड, दोनों में से कोई एक करना है। लेकिन यहाँ पे जनरल ऑप्शन दिया गया है। जनरल ऑप्शन मीन्स एनी, आप यहाँ पे कोई भी 6 में से कोई भी 4 कर सकते हो। आपको पार्ट 1 का अगर ये दोनों आते हैं ना, ये इसके दोनों सम आते हैं, तो आपको पार्ट 2 का करने की जरूरत ही नहीं है। 4 सम करने हैं, एनी 4। देन उसके बाद
अगर हम मार्क्स की बात की जाए तो सेक्शन सी जो है उसके मार्क्स ऑप्शन के साथ 18 होते हैं, बिकॉज अगर आप 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 होते हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट कितना करना है, ओनली 4। तो 4 इंटू 3 विल बी हाउ मच, 12। हमें 12 मार्क का ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन डी जो है 4 मार्क्स ईच। फर्स्ट 2 चैप्टर में से उसमें से कुछ भी नहीं है, थर्ड चैप्टर में से उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, देन अगेन रेस्ट ऑफ और पार्ट 1 में कुछ नहीं है, देन कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 में कहने से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में कुछ भी आएगा नहीं, डायरेक्ट आएगा कहने से चैप्टर नंबर 4 का 1, 5 का 1 एंड 6 का 1। टोटल वी हैव 5 क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ, वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3। 5 में से सिर्फ 3 ही करने हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं, इसके 2 एंड इनमें से कोई भी एक विल बी ओके। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स ईच विल बी 20 ऑप्शन के साथ, और हमें अटेम्प्ट कितना करना है, ओनली 3। तो 3 इंटू 4 विल बी 12। ये ऑप्शन के साथ टोटल है, ये हमारा एक्चुअल टोटल है जितने हमें अटेम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई क्या कहता है, 8 मार्क्स ईच। ठीक है, अब इसमें सिंपल फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ में से कोई नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन के 2 सम आएंगे, रिटायरमेंट का 1, एंड डायरेक्ट सेकेंड पार्ट में चले जाएगा से कैपिटल के 2 सम। रेस्ट ऑफ 4 में कोई भी आएगा नहीं 8 मार्क्स में। तो कहने से अगर इसको टोटल किया जाए तो वी हैव टोटल 5 क्वेश्चंस अवेलेबल, वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3। अगेन 8 मार्क का एक सम है, 8 इंटू 5 विल बी 40। ओके, उसके बाद हमको अटेम्प्ट करने हैं 3, दैट इज 24 मार्क्स। एंड नाउ द लास्ट पोर्शन, फाइनल अकाउंट। ये हमें पता ही है कि सेक्शन एफ जो है वो 11 मार्क का होता है, जिसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट का पूछा जाता है, दैट इज इसमें से एक सम होगा, बाकी रेस्ट ऑफ कुछ नहीं। अगेन पार्ट 2 में से फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी का एक सम होगा, बाकी में कुछ भी नहीं। तो 2 सम होंगे, हमको दोनों के दोनों अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, 22 मार्क्स का होगा, और हमें अटेम्प्ट भी करने हैं पूरे के पूरे 22। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा चैप्टर वाइज बाइफर्गेशन। अब हम देख रहे हैं कि चैप्टर वाइज टोटल कितना हो रहा है। ओके, कि पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर के कितने मार्क्स का आएगा, सेकंड चैप्टर का कितने मार्क्स का आएगा। तो पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अ पार्टनरशिप, वो टोटल आएगा 5 मार्क्स। पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर वो टोटल आएगा 11 मार्क, बिकॉज एक ही सम आता है, नो एमसीक्यू नथिंग। देन नेक्स्ट थर्ड चैप्टर अगेन 11 मार्क्स, फोर्थ चैप्टर विल बी 6 मार्क्स, फिफ्थ चैप्टर विल बी 18 बिकॉज ऑफ दिस, सिक्स्थ चैप्टर विल बी 10, एंड लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1 इज ऑल्सो कंटेन 10 मार्क्स। इसके बाद हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। पार्ट 2 का टोटल देखा जाएगा तो इट विल बी 18 फॉर द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के लिए विल बी 8, थर्ड चैप्टर जो हमारा फाइनल अकाउंट है दैट विल बी 11, फोर्थ चैप्टर जो है 6, फिर फिफ्थ चैप्टर आएगा 8, एंड द लास्ट 6th चैप्टर कैश फ्लो दैट इज 8। तो टोटल अगर पार्ट 1 का टोटल करें कि पार्ट 1 का टोटल कितना है, दैट इज 71 इंक्लूडिंग ऑप्शनल, एंड पार्ट 2 का टोटल अगर करेंगे तो पार्ट 2 का टोटल आता है 59। ये हमारा टोटलिंग है। अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन के साथ दैट इज 71 प्लस 59, तो टोटल 130 मार्क्स का पेपर बन रहा है। अब बट ऑब्वियस 130 मार्क्स का पेपर हमारा नहीं होता, हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है। दैट मीन्स कि वी हैव टू अटेम्प्ट हाउ मच, 100 मार्क का ही पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, और उसमें से हमें 33 मार्क्स स्कोर करने हैं। मीन्स बेसिकली देखा जाए तो 130 हमको दिए जाएंगे, उसमें से हमें स्कोर करना है 33 मार्क्स। अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर आप पार्ट 1 ही अच्छे से कर लेते हो,
इट कंटेन्स 71 मार्क्स। ओके, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ज़्यादा स्कोर करना है तो पूरी कोशिश करो कि पूरा तुम स्कोर कर पाओ। ओके, और भी कुछ डाउट या तो किसके क्वेरीज के लिए हम आगे इसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।